गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक बार फिर से हम इकट्ठे हो सके, थोड़े दिन की छुट्टी मिली थी ना, लेकिन अब फिर से हम सोशल की क्लास में आज इकट्ठे हैं और इकोनॉमिक्स का इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस ईयर का हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। निर्धनता एक चुनौती, पावर्टी के बारे में हम सीखेंगे, गरीबी के बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे। हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो साथ साथ याद भी करते जाओ बेटा, ठीक है ना। कभी भी एग्जाम्स हो जाएंगे तो अपना ध्यान रखें, याद करते जाएं, जितना भी पढ़ाया गया है पीछे से शुरू कर दें अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद करने और अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है निर्धनता एक चुनौती, पावर्टी के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी के बारे में कि वो एक चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन यानी जब हम रोज़मर्रा का जीवन जीते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जब हम जीते हैं तो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो गरीब हैं, वो निर्धन है। वो गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, किसान है, ज़मीन नहीं, वो भी गरीब हो सकते हैं। शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, जो शहरों में झुग्गियों में रहते हैं वो भी गरीब हो सकते हैं, भीख मांगते वो भी गरीब हो सकते हैं। वो निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, यानी लेबर क्लास भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं, लेबर जो छोटे बच्चे हैं वो भी गरीब हो सकते हैं। वो चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों निर्धनता देखते हैं, चारों तरफ हमें गरीबी, अभी हम सड़क पर निकल जाए तो बहुत गरीब लोग हमें दिखाई देंगे। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। वास्तव में ये एक रिसर्च है और एक डेटा है ये कि हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति यानी कि एवरेज है ये कि वो निर्धन है। इसका मतलब यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जी रहे थे। 27 करोड़ लोग, 2011-12 का डेटा, आज से 9 साल पुराना डेटा है ये। 27 करोड़ गरीबी में जी रहे थे। इसका मतलब यह है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। यानी कि अगर विश्व के चार्ट को उठा के देखें तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है और ये हमारे देश के लिए एक चैलेंज भी है, एक चुनौती है, इतनी ज़्यादा गरीबी है। अब हम यहाँ पर 2 तरीके से देखेंगे, एक तो शहरी निर्धनता देखेंगे और एक ग्रामीण निर्धनता देखेंगे, ठीक है। शहरी निर्धनता, इसमें स्टोरीज दी हैं। एक शहरी निर्धन, पहले मैं शहरों की निर्धनता के बारे में जो स्टोरी दी वो पढ़ूंगी। 33 ईयर्स ओल्ड 33 वर्षीय राम सरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जो राम सरन है वो झारखंड में रांची के निकट एक गेहूं की एक आटा पीसने वाली, जो गेहूं को पीसते हैं ना, आटा बनाने वाली एक फैक्ट्री है, वहां पर एक डेली मजदूर है, लेबर है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। एक महीने में 1500 रुपये, यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं। 1500 रुपये मिलते हैं और परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें उसकी पत्नी, 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। यानी 6 तो वो हैं, हस्बैंड वाइफ, और 4 बच्चे हो गए, और बूढ़े माँ बाप भी हैं गांव में, उन्हें भी पैसा भेजना, और सिर्फ 1500 रुपये महीने के उसे मिलते हैं। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। यानी जो पिता हैं उसके गांव में जो रह रहे हैं वो किसान हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, और रामसरन और उसका भाई 2 भाई हैं जो अपने माता पिता को कुछ कुछ थोड़ा बहुत पैसा भेजते हैं और अपना भी परिवार पालते हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहते हैं, क्योंकि गरीब है, 1500 रुपये मिलते हैं, और बाहर रहता है, शहर से बाहर एक छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी में, और वो भी किराए पर है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है, इससे होम मेड्स होते हैं ना, घर में काम करते हैं, जो मेड्स हम रख लेते हैं, वो काम उसकी पत्नी करती है, और 800 रुपये तक कमा लेती है। यानी अब दोनों का मिला के कितना हो गया, 2300 रुपये, 1500 रुपये रामसरन, 800 रुपये उसकी पत्नी जो घरों में काम करती है वो कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन ही जुटा पाते हैं, सिर्फ दाल चावल दिन में 2 बार खा पाते। 2300 रुपये में तो इतना ही आएगा, 6 लोग हैं खाने वाले, और माँ बाप को भी सपोर्ट करना है, पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक हेल्पर का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है, तो 2600 रुपये हो गए टोटल।
उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते जब पुराने बिल्कुल फट जाते हैं। जूते पहनने का तो सिलसिला है ही नहीं। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं, क्योंकि पैसे नहीं होते। अच्छा, अगर काम से छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा, तो छुट्टी भी नहीं ले सकते, तो बच्चे बीमार ही घर में रहते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ये है शहर की निर्धनता। अब देखते हैं गांव की निर्धनता क्या है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई जमीन नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 50 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलो गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। नहीं, वैसे तो 50 रुपये मिलते हैं, लेकिन कई बार जिनके खेतों में वो काम करता है तो उसको कुछ गेहूं मिल जाता है, दाल मिल जाती है या कुछ और सब्जी वब्जी उसको मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार, अब इसमें 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने से ही में ही गुजार देती हैं। उसके पिता को तपेदिक यानी टीबी की बीमारी है। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु भी हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। माँ को भी टीबी हो गई है और उसका जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में संभव हो पाता है, यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी शहर और गांव दोनों की हमने निर्धनता देखी। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वो दर्शाते कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यानी गरीबी का मतलब है भूख से मरना और छत भी नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का मतलब स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका मतलब है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। यानी कोई अच्छी तरह से उनसे व्यवहार नहीं करता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता बेटा। कोई नहीं चाहता कि उसे भरपेट खाना ना मिले। सब चाहते कि भरपेट खाना मिले। कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहता है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। बेटा, इतना लेसन हमने पढ़ लिया है। अपने आप भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आगे का भी पढ़ के रखें ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ें तो हमें कुछ समझ में आए ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, वो सब कर लेंगे, ध्यान रखेंगे और घर पर रहेंगे।